नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में उपनिषद की कहानियाँ। आज यह छठी कहानी है, उपकौशल की सफलता। जबाला के पुत्र जबाला का दूसरा नाम सत्यकाम था। जबाला के पुत्र जाबाल का दूसरा नाम सत्यकाम था। अक्सर लोग उन्हें इसी नाम से अधिक जानते थे। सत्यकाम की विद्वता और निष्स्पृहता की चर्चा उस समय के सभी आचार्यों से अधिक होती थी। उसका मुख्य कारण यह था कि सत्यकाम अपने विद्यार्थियों की विद्या पर उतना अधिक ख्याल नहीं करते थे जितना उनके चरित्रवान बनने पर। वह पहले अपने विद्यार्थियों को सचरित्र बनने की शिक्षा देते थे और जब जान लेते थे कि विद्यार्थी अपने चरित्र को पूरा संभाल चुका है तब उसे ब्रह्म विद्या की शिक्षा देते थे। इसका फल यह होता था कि उनके योग्य और चरित्रवान विद्यार्थियों की देश के कोने कोने में प्रशंसा की जाती थी, जबकि दूसरे आचार्यों के विद्यार्थी उतने सफल विद्वान भी नहीं होते थे। उस समय के समाज में सत्यकाम के योग्य और विद्वान शिष्य ने एक ऐसी धारा बहा दी कि देश के ओर छोर से सभी अपने पुत्र को सत्यकाम की देख रेख में पढ़ने के लिए भेजने लगे। सत्यकाम की शिक्षा गुरुकुल में प्रवेश करते ही शुरू नहीं होती थी। विद्यार्थी अपनी सत्यनिष्ठा, सेवा भाव, सहिष्णुता, धीरता तथा शारीरिक स्वास्थ्य की जब पूरी योग्यता प्राप्त कर लेता था तब उसे 2-3 वर्ष के बाद शास्त्रीय विद्या का श्री गणेश कराया जाता था। एक बार की चर्चा है कि जाबाल के यहाँ विप्रवर कमल का पुत्र उपकौशल विद्या अध्ययन के लिए आया और प्रकृति का बड़ा कुंद था। जो कुछ बातें उसे बताई जाती थी जल्दी ही ग्रहण नहीं करता था। साथ ही लोग सदा उसका मजाक बनाए रहते थे, पर वह कुछ भी ख्याल नहीं करता था। अक्सर ऐसा होता था कि 2-3 या अधिक से अधिक 4 साल के बाद विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन का प्रारंभ करा दिया जाता था, पर उपकौशल में 5-6 साल के बाद भी वह योग्यता नहीं आ सकी कि सत्यकाम उसे विद्याध्ययन के आरंभ करने की अनुमति देते। देखते ही देखते उपकौशल के साथ आने वाले कितने साथी अंतिम दीक्षा लेकर गुरुकुल से विदा होकर भी चले गए, पर उपकौशल अभी तक जैसा का तैसा ही बना रहा। सत्यकाम ने पहले 4-5 साल तक तो उसे केवल आश्रम की गौओं को चराने का काम सौंप रखा था, पर उसके बाद भी जब उसका कुछ सुधार नहीं हुआ तो इस ख्याल से कि आश्रम में दिन रात के रहने से साथियों की देखा देखी उसमें भी कुछ जागृति आएगी, आश्रम की अग्नियों की सेवा का भार उसे सौंपा। रात दिन साथियों के संसर्ग से उपकौशल की आंखें सचमुच खुल गई। उसने सोचा कि मेरे कितने साथी गुरुकुल से विद्याधन समाप्त कर चले गए, पर मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। पता नहीं गुरुजी मेरे ऊपर क्यों अप्रसन्न हैं, जो अभी तक शास्त्रीय विद्या के आरंभ करने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। सारे गुरुकुल में मेरे जितना सयाना कोई विद्यार्थी नहीं है। सभी साथी मेरा मजाक बनाते हैं, पर पता नहीं गुरुजी मेरे ऊपर कुछ भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। इस तरह वह भीतर ही भीतर घुलने लगा, पर गुरु से कुछ स्पष्ट रूप से कहने की हिम्मत उसे नहीं पड़ी। इधर तन मन से अग्नियों की सेवा में वह लग गया और गुरु तथा गुरुपत्नी के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। सत्यकाम पत्थर के तो थे नहीं, उपकौशल की सच्ची सेवा से वह मन ही मन प्रसन्न होने लगे, पर कठिनाई इसलिए थी कि अभी तक उसमें धीरता नाम मात्र के लिए भी नहीं आ सकी थी और अधीर को विद्या दान करना सत्यकाम के नियम से विरुद्ध पड़ता था। उपकौशल के मन में व्यथा उस दिन बहुत बढ़ गई जिस दिन उसके साथी अग्नियों की उपासना करने वाले साथियों का समावर्तन संस्कार हो रहा था। एक और सारे गुरुकुल में आनंद की लहरें लहरा रही थी, पर अभागे उपकौशल का मन अधीर हो उठा था। उसे अपने बाल साथियों का संग छूटने का उतना ही दुख था जितना पिछले नए साथियों के साथ काम करने का। उस दिन सवेरे से ही वह अग्निकुंड के समीप कोने में बैठा ही रह गया। बाहर विशाल मंडप में दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था, पर उपकौशल के सामने
यज्ञ कुंड की अग्नि जल रही थी और हृदय में ईर्ष्या अग्नि की लपटें उठ रही थी। वेदों की गगनभेदी ध्वनियों के बीच उसके साथियों की मांगलिक दीक्षा समाप्त हो गई और वह गुरुपत्नी था साथियों से आशीर्वाद और शुभकामनाओं को लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान कर चुके। पर उपकोशल उसी तरह कोने में बैठा बैठा दुखी मन से सब कुछ देख रहा था। इतने दिनों तक साथ साथ रहने वाले, साथ साथ खाने पीने वाले, एक दूसरे की विपत्ति संपत्ति के साथ साथ देने वाले साथियों ने चिरकाल बाद घर जाने की उत्सुकता में उसकी खोज भी नहीं की। यह देखकर उसका आहत हृदय अमर्प से एकदम भर गया। उसकी आंखों से विवशता के कारण आंसू की धारा बह निकली और वह अपने अभाग्य के ऊपर झल्ला उठा। इसी दुखमय स्थिति में बैठे हुए उपकोशल को सायंकाल समीप आ गया। उपकोशल की सायंकाल समीप आ गई, पर उस कोने से उठकर बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार गुरुपत्नी की जरूरतों में उसकी खोज शुरू हुई। प्रतिदिन सायंकाल के समय वह ईंधन लाकर अग्निशाला के समीप रखता था और मंत्रों से उनका अभिसिंचन करके यज्ञ कुंड में आहुति करता था। पर आज न तो शाला के समीप ईंधन का कोई जुटाने वाला है, न मंत्रों से अभिसिंचन करने का स्वर ही सुनाई पड़ रहा है। गुरुपत्नी की आज्ञा से नए शिष्य ने वन्य प्रांत की ओर का सारा मार्ग ढूंढ डाला, पर कहीं उपकोशल का पता नहीं लग सका। गुरुपत्नी की चिंताएं बढ़ गई। वह सोचने लगी, कहीं अपने पुराने साथियों के मोह से फंसकर उपकोशल भी तो नहीं घर चला गया। पर वह ऐसा अबोध तो नहीं है कि जिस उद्देश्य सिद्धि के लिए 12 वर्ष की कठिन साधना की उसे अधूरी छोड़कर कहीं भाग जाए। हो सकता है कि साथियों के चले जाने के बाद कहीं उदास होकर बैठा हो। इसी उधेड़-बुन में वह यज्ञशाला में गई और वहाँ देखा तो कोने में दुबका हुआ उपकोशल चुपचाप आंखों से आंसुओं की धारा बहाता हुआ सिर नीचे किए हुए बैठा है। गुरुपत्नी को देखकर उसके अमरस का वेग बढ़ गया और वह फपक फपक कर रोने लगा। उपकोशल की इस दीनहीन दशा को देखकर दयालु गुरुपत्नी की करुणा भी उमड़ पड़ी। कोने से उसे खींचकर अंक में लगाते हुए वह बोली, मेरे प्यारे, तू इतना उदास क्यों हो रहा है? मैं आज ही तेरे गुरु से तुझे विद्यारंभ कराने की अभ्यर्थना करूंगी। तू तनिक भी उदास मत हो। देख, सायंकाल आ गया है और अभी तक तेरी अग्नियों की सायं पूजा नहीं हुई है। न ईंधन आया है और न अभिसिंचित का कुश और जल। शीघ्र जा और अपना काम कर। तुझे इतना दुखी तो नहीं होना चाहिए। मेरे रहते हुए तुझे किस बात का कष्ट है जो इस तरह घर भागने के लिए ललक रहा है? उपकोशल चुपचाप ईंधन लेने के लिए वन्य मार्ग की ओर चला गया। गुरुपत्नी की ममता से भरी हुई वाणी ने उसके हृदय का कांटा काट दिया। वह कुछ हल्का बन गया, क्योंकि मन का सारा दुख आंसुओं के रूप में बाहर निकल गया था। पुराने साथियों के घर चले जाने से उसे आज एक नवीन प्रेरणा मिली। वह सोचने लगा कि मैं भी कितना अधीर हूँ। इतने दिनों तक आश्रम में रहकर भी किसी योग्य नहीं बन सका। अवश्य मुझ में कोई कमी है जो गुरुजी मुझे विद्यादान का पात्र नहीं समझते। अब मुझे सच्चे तन मन से अपने कर्तव्य में जुट जाना चाहिए। देखें कब उनका हृदय पसीजता है। उपकोशल के ईंधन के लिए वन में चले जाने के थोड़ी ही देर बाद सत्यकाम भी आ गए। गुरुपत्नी ने उपकोशल की उद्विग्नता का समाचार सुनाते हुए कहा, गुरुपत्नी ने उपकोशल की उद्विग्नता का समाचार सुनाते हुए कहा, उपकोशल की दीनता से मैं आज विचलित हो गई हूँ। उसे आश्रम में रहते हुए 12 वर्ष से ऊपर हो गए। उसने श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य के नियमों का यथोचित पालन किया है और आपकी यज्ञशाला की अग्नियों की भली भांति आराधना की है। उसके पीछे आए हुए साथ ही दीक्षा ग्रहण कर गृहस्थ धर्म में सम्मिलित हो गए। पर वह ज्यों का त्यों है। आज वह दिन भर यज्ञ कुंड के पास कोने में बैठकर रोता रहा। अभी मेरे बहुत कहानी सुनने पर ईंधन के लिए वन की ओर चला गया। उसके सामने सरल विनीत और सेवा में निपुण शिष्य को ब्रह्म विद्या से अधिक अभी तक उपेक्षित क्यों किया गया है? मैं चाहता हूँ उसे भी शीघ्र ही दीक्षित कर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए, नहीं तो ये अग्नियाँ आपको उलाहना देंगे। सत्यकाम ने पत्नी की बातें अनसुनी कर दी और बिना कुछ उत्तर दिए ही संध्या बंदन में लग गए। थोड़ी देर तक वह खड़ी रही, पर जब देखा कि सत्यकाम प्राणायाम खींच रहे हैं तो मन महसूस कर घर के दूसरे काम में लग गई। इधर उपकोशल ने अग्नियों की
विधिवत आराधना की। उसे यह आशा हो गई कि गुरुपत्नी के आश्वासन निष्फल होने वाले नहीं है। इधर संध्या बंधन से निवृत्त होकर सत्यकाम ने उपकोशल से बातें भी नहीं की और प्रतिदिन की तरह अग्न्याधान के मंत्रों का सस्वर पाठ भी उससे नहीं कराया। दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम लंबी यात्रा के लिए चले गए और जाते समय पत्नी से कह गए कि जब तक मैं पुनः आश्रम में वापस नहीं आता तब तक शाला की अग्नियों की सेवा का सारा भार उपकोशल पर है और अन्य छात्रों का पाठारंभ मेरे आने पर होगा। इस नवीन छात्रों की देखभाल भी उपकोशल करेगा। सत्यकाम के इन गूढ़ वचनों से पत्नी निराश मन से कुछ आशा के संचार हुआ, पर गुरु के लंबी यात्रा पर चले जाने और जाते समय एकदम मौन रहने के कारण उपकोशल को बहुत दुख हुआ। मानसिक अशांति ने उसके आहत हृदय को एकदम विचलित कर दिया और वह बहुत दुखी होकर अनशन करने पर उतारू होगा। पर इस निश्चय के कर लेने पर भी उसने अग्नियों की आराधना से मुख नहीं मोड़ा। सायंकाल अन्य शिष्यों से उपकोशल के अनशन का समाचार सुनकर गुरु पत्नी को बहुत दुख हुआ। वात्सल स्नेह से उनका दयालु हृदय भर आया और उपकोशल के पास जाकर उन्होंने कहा, वत्स उपकोशल, तू किस लिए भोजन नहीं कर रहा है? उपकोशल उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, माता, मेरे मन में व्याधियों की बाढ़ सी आ गई है। मैं पहले तो केवल कुछ निराशा था, पर अब अनेक प्रकार की कठिनाइयों ने मेरी बुद्धि को विकृत कर दिया है, अतः मैं कुछ भी नहीं खा सकूंगा। गुरु पत्नी ने कहा, ब्रह्मचारी, तेरी मानसिक व्याधियों को मैं जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि कठिनाइयों ने तेरी बुद्धि को विकृत कर रखा है, पर तुझे इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। तेरे गुरु इतने अनजान नहीं है कि वह तेरी कठिनाई और मानसिक व्याधियों को न जानते हों या जानबूझकर टाल रहे हों। आज सवेरे का ही हाल है। यात्रा पर जाते समय उन्होंने कहा कि शाला की अग्नियों की आराधना का सारा भार उपकोशल पर रहेगा। इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि वह तुझे उस कार्य के योग्य समझते हैं। तो उठ और भोजन कर। इस तरह मेरे रहते हुए तू आश्रम में अनशन नहीं कर सकता है। उपकोशल का शोक विदग्ध हृदय गुरु के इस अज्ञात स्नेह के समाचार को सुन लेने के बाद तरंगित हो उठा। इस अभूतपूर्व सम्मान के संदेश ने उसके सूखते हुए जीवन में संजीवनी डाल दी। कृतज्ञता से उसकी रोमावली पुलकित हो गई, आंखों से प्रसन्नता के मोती चू पड़े और कंठ गदगद हो गया। हाथ जोड़कर उसने कहा, माता, आज रात को तो अनशन करने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, क्योंकि मानसिक अशांतियों के दूर करने का इसमें सुगम कोई दूसरा उपाय नहीं है। किंतु कल से मैं अनशन नहीं करूंगा। आप आज के लिए मुझे हृदय से क्षमा करें, क्योंकि मैं बहुत बेहोश हूँ। गुरुपत्नी चुप होकर चली गई। उपकोशल अग्नियों की सेवा में लीन हो गया। उस दिन और रात को उसने अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण पालन किया। ब्रह्मचारी उपकोशल के उस दिन निराहार रहने से अंतर्यामी अग्नियों ने विचार किया कि इस शुद्ध हृदय तपस्वी ब्रह्मचारी ने इतने दिन तक मन लगाकर हमारी सेवा की है, पर इसकी कामना आज तक पूर्ण नहीं हो सकी है। इसने आज कुछ आहार भी नहीं किया है, फिर भी हमारी सेवा में उसी तरह दत्त चित्त है। इसकी सच्ची सेवा का फल हमें अवश्य देना चाहिए। जिस तरह से भी हो, हम लोग इसकी कामनाओं को पूर्ति करें। रात के प्रथम प्रहर बीत जाने के बाद जब उपकोशल अग्निशाला में यज्ञ कुंड के समीप मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हुए भक्ति समेत समिधा डाल रहा था, अचानक यज्ञ कुंड से एक गंभीर आवाज आई, ब्रह्मचारी, तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, परम प्रसन्न हुआ हूँ। अपना अभिलक्षित वरदान तो मुझसे मांग। उपकोशल स्तंभित हो गया। चारों ओर दृष्टि उठाकर उसने ये शाला में देखा, पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह कुछ भयभीत हो गया, क्योंकि बिना शरीर के मानव वाणी सुनने का अवसर उसे नहीं प्राप्त हुआ था। इसी बीच यज्ञ कुंड से फिर आवाज आई, ब्रह्मचारी, तू भयभीत मत हो, मैं तेरी सेवाओं से प्रसन्न अग्नि हूँ, तू अपनी अभिलाषा का वरदान मांग। उपकोशल का भय विस्मय में बदल गया। रोमावली खड़ी हो गई, हृदय धड़कने लगा, पैरों में कपकपी आ गई। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कांपते हुए स्वर से बोला, अग्निदेव, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए, जिसे जानकर संसार के कष्टों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इस संसार में जहाँ कहीं भी मैं दृष्टि डालता हूँ, सर्वत्र दुखों का समुद्र उमड़ा दिखाई पड़ता है। अतः जिस तरह से भी इन दुखों का अंत हो, वही उपदेश मुझे कीजिए।
इतना कह उपकोसल चुप हो गया। थोड़ी देर तक इस शाला में चारों ओर सन्नाटा रहा। फिर एकाएक अग्निकुंड से एक परम तेजस्वी मानवाकृति बाहर निकली, जिसके शरीर से दिव्य तेज निकलकर चारों ओर फैल रहा था। इस शाला के चारों ओर उस दिव्य शरीर के प्रकाश का पुंज देखते देखते उद्भासित हो गया। अब तो उस दिव्य शरीर की ओर देखने की शक्ति उपकोसल में नहीं रही। उसकी आंखें मूंद गई, शरीर भय से कांपने लगा और चेतनाहीन होने लगी। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसने अनुभव किया कि कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल, नवनीत के समान मृदु और हिम के समान शीतल सुखदाई अंगुलियों से उसकी पीठ पर कोई कुछ फेर रहा है। उसकी मिची हुई आंखों की पलकों से लेकर मुख और ललाट तक उन शीतल सुखदाई अंगुलियों ने जादू की लकड़ी की तरह फिर कर उसे नवीन चेतनता और एक दिव्य ज्योति का अनुभव कराया। उसे मालूम होने लगा मानो हृदय में शरद पूर्णिमा की चांदनी से 100 गुनी अधिक प्रकाश में शीतल सुखदायिनी कौमुदी खिली हुई है। मन में 100 गुना अधिक उत्साह हो गया है। अंग प्रत्यंगों में विद्युत प्रकाश की तरह स्फूर्ति की लहरें तरंगित हो रही हैं और हृदय वीणा की तारों की किसी ने उन्हें मृदु अंगुलियों से गुदगुदा कर झंकृत कर दिया है। वह उठ बैठा और सामने देख रहा है कि एक सौम्य मूर्ति ऋषि उसके सामने खड़े हैं। वह धन्य हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उपकोसल बहुत सवेरे उठा और नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब इस शाला पहुंचा तो उसके नवीन साथियों में से एक ने बड़े कुतूहल से पूछा, भाई उपकोसल, आज तो तुम्हारी मुख का शोभा देखने योग्य है। तुम्हारे शरीर से तेज सा छिटक रहा है, बात क्या है? उपकोसल ने सहज भाव से कहा, भाई यह मेरे उपवास का फल है। पूज्य माता जी का आशीर्वाद है, आराध्य गुरुदेव और उनकी आहुति अग्नियों की महान कृपा है। मुझे तो अपने में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरे साथी ने कहा, नहीं भाई, बात सच है। मालूम होता है जैसे तुम रोज की अपेक्षा अधिक शांत और संतुष्ट हो। मुखमंडल हमारे अंतःकरण का प्रतिबिंब है। जो भावनाएं भीतर होती हैं वह मुखमंडल पर बाहर दिखाई पड़ती। मुझे लगता है जैसे तुम आज बहुत संतुष्ट और शांत हो गए हो। उपकोसल ने दूसरे गुरु भाई का कुछ उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराते हुए उसकी ओर एक बार निहार कर वह अग्नियों की आराधना में तन मन से जुट गया। उस दिन दोपहर को गुरुपत्नी ने उसे यज्ञशाला के बाहर से पुकारा, वत्स उपकोसल कहाँ है? क्या अभी तक तूने कुछ खाया पिया नहीं? उपकोसल ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, माता, सवेरे पानी पी लिया है, अभी मध्याह्न की आहुति डालने के बाद आहार की चिंता करूंगा। गुरुपत्नी ने देखा आज का उपकोसल कुछ दूसरा ही दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने पूछा, वत्स, आज मैं देख रही हूँ तेरे मुखमंडल पर कल की तरह विपदा की रेखाएं नहीं है, अंगों में ग्लानि का चिन्ह नहीं है और तेरी आंखें तेरी मानसिक शांति और संतोष की साक्षी दे रही हैं। उपकोसल ने विनीत भाव से कहा, माता, यह सब गुरुदेव और आप का आशीर्वाद के साथ अग्निदेव की मुझ पर हतभाग्य के ऊपर महान कृपा है। मैं तो जैसा कल था वैसा ही आज भी हूँ। गुरुपत्नी को उपकोसल की निश्चलता और प्रसन्नता से बड़ा संतोष हुआ। बोली, वत्स, तूने कल भी कुछ खाया नहीं, आज मैंने तेरे लिए भोजन तैयार करके रखा है। संध्याओं को अब सिंचित करने के बाद तू चले आना, देखना कहीं बहाना मत बना देना। उपकोसल चुप होकर यज्ञशाला की ओर ताकने लगा। गुरुपत्नी आश्रम में चले गई और तब नए साथी उपकोसल के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगे। एक ने तो ताना कसते हुए कहा, भाई अब उपकोसल का क्या पूछना, उसे भोजन भी अब बना बनाया मिल रहा है, अब उसको भाग्य के दिन शुरू हो गए। दूसरे ने कहा, भाई, इतने दिनों तक बेचारे ने बड़ी ठोकरें खाई है, क्या तुम यह चाहते हो कि वह सारी उम्र गुरुकुल में ही बिता दे? भगवान सबके दिन फेरते हैं। उपकोसल चुपचाप अग्निकुंड के पास जाकर समिधाओं का अवसिंचन करने लगा, मानो उसने किसी की बातों को सुना ही नहीं। दोपहर के बाद जाकर उसने गुरुपत्नी के हाथों से बना हुआ भोजन किया। 12 वर्ष के बाद इस प्रकार के अमृत तुल्य आहार को सम्मानपूर्वक प्राप्त कर उसने भी समझ लिया कि मेरे ऊपर गुरुदेव की सच्ची कृपा हो गई। रात फिर आई। उपकोसल संध्या के नित्य कर्मों में
कर्मों से अवकाश प्राप्त कर कल रात को अग्नि द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या का चिंतन करते हुए शांत मुद्रा में एक कोने में बैठ गया। पहर रात बीतने के बाद वह नित्य की भांति फिर यज्ञ कुंड के समीप जाकर मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हुए भक्ति समेत संध्या डालने लगा। कल की तरह आज फिर यज्ञ कुंड से आवाज आई, ब्रह्मचारी, मैं भी तेरी सेवा से परम प्रसन्न होकर तुझे वरदान देने के लिए आया हूँ। अपना अभिलक्षित वरदान तू मुझसे मांग। उपकोसल आज नहीं डरा, उसके हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। गदगद स्वर से वह बोला, अग्निदेव, मुझे ब्रह्म विद्या के सिवाय संसार में किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं है। मुझे चारों चरणों समेत ब्रह्म का उपदेश मिले, यही चाहता हूँ। यज्ञ कुंड की प्रदीप्त लपटों से कल की भांति फिर वह दिव्याकृति बाहर निकलते हुए बोला, ब्रह्मचारी, कल तुझे ब्रह्म के एक चरण का उपदेश मिल चुका है। अब मैं 3 अंशों को प्रकट होकर तुझे ब्रह्म के शेष चरणों का उपदेश करूंगा। आज दूसरे चरण का उपदेश तुझे मैं दे रहा हूँ। कल और परसों शेष चरणों का उपदेश ग्रहण करना, किंतु वत्स इस बात का ध्यान रखना कि हम तुझे अग्न्याराधन तथा ब्रह्म अर्थात आत्मा के यथार्थ तत्व का ही उपदेश करेंगे। तेरे आचार्य यात्रा से लौटकर तुझे इस ब्रह्म विद्या के फल का उपदेश करेंगे। बिना उनके उपदेश को ग्रहण किए तेरी यह विद्या पूर्ण नहीं होगी, निष्फल रह जाएगी। उपकोसल ने हाथ जोड़कर शीश झुकाते हुए कहा, देव, मैं इतनी अज्ञता नहीं करूंगा कि आचार्य चरण की विद्या प्राप्त किए बिना गुरुकुल से चला जाऊं। कुछ दिनों के बाद सत्यकाम अपनी लंबी यात्रा से वापस लौटे। वहां कुछ दूर से दिखाई पड़े कि आश्रम में चहल पहल मच गई। शिष्यों ने गुरुदेव के चरणों की धूल मस्तक में लगाई। किसी ने उनका कमंडल लिया और किसी ने मृगशाला। उस समय उपकोसल अग्नि की आराधना में लगा था, अतः उसे कुछ पता नहीं था। सत्यकाम ने शिष्यों की भीड़ में उपकोसल को देखना चाहा, पर वह नहीं मिला। उन्होंने जान लिया कि उपकोसल में अब कितनी गंभीरता आ गई है। आश्रम में थोड़ी देर तक श्रम दूर करने के बाद उन्होंने शिष्य को अपने काम पर जाने की आज्ञा दी और स्वयं यज्ञ कुंड की ओर अकेले चल पड़े। शाला के द्वार पर पहुंचकर सत्यकाम ने देखा उपकोसल एकाग्र मन से मध्याह्न की संध्याओं को ठीक कर रहा है। उसके मुखमंडल पर सूर्य के समान जाज्वल्यमान तेज विराज रहा है और जीव वेद मंत्रों के उच्चारण में निरत। सत्यकाम ने मृद स्वर में पुकारा, वत्स उपकोसल। उपकोसल ने आंखें उठाकर देखा तो चिरकाल के प्रवास के बाद गुरुदेव शाला के द्वार पर विराजमान है। संविधाओं के नीचे रखकर वहां दौड़ पड़ा और गुरु के चरणों से लिपट गया। सत्यकाम ने उपकोसल को उठाकर छाती से लगा लिया। उन्होंने देखा कि उपकोसल के मुखमंडल पर एक ऐसा प्रखर दीप्ति विराजमान है। आंखें चकाचौंध हो रही हैं। उसकी आंखें आज समस्त इंद्रियां सात्विक प्रकाश पुंज से प्रदीप्त हैं। पूरे शरीर में ब्रह्म वर्चस्व की पूर्ण छटा छिटक रही है। हर्ष में भरकर उन्होंने पूछा, वत्स, तेरा मुख ब्रह्म ज्ञानियों की तरह चमक रहा है। इंद्रियों समेत सारे शरीर से ब्रह्म तेज सा झलक रहा है। उसने बताया, कौशल ने, कि अग्निदेव ने उसे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी और आपसे अर्थात अपने गुरु सत्यकाम से ब्रह्म ज्ञान की विद्या को उपदेश के लिए कहा है, जिसको सुनकर सत्यकाम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी शिक्षा अब शुरू होती है। और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश उपकोसल को दिया और कुछ ही समय में उपकोसल ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर पूर्ण ब्रह्मज्ञानी बन गया और प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद लेकर गुरु और गुरुपत्नी का वह अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए गृह की ओर प्रस्थान किया।